आत्मबन्धन समयमा उम्, आज ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजीको महापरिनिर्वाण दिवस। आदरणीय गुरुहरूमा, ज्ञानी मित्रहरूमा तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा फेरि पनि मेरो आत्मबन्धन नमस्कार। हाम्रो ध्यानको प्रोग्राम त छँदैछ आज, त्यही पनि अलिकति त्यसलाई अलिकति विशेष बनाउने कोसिस गरेका छौँ। त्यसलाई फर्दर अलिकति डिटेलमा भन्नलाई म यो माइक सुकुमेमलाई हस्तान्तरण गर्दछु। ओभर टु यु सुकुमेम। धन्यवाद सर। अ, हाम्रो यस पिएसएसएम नेपालको सन्ध्याकालीन आजको यस ध्यान सत्रमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि स्वागत छ। आज यस्तो पावन हाम्रो दिव्य दिन छ। हाम्रो ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजीको महापरिनिर्वाण दिवस आज रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको हामी एकदमै ऊर्जासँग कनेक्सन भएर उहाँले देखाउनु भएको दिव्य मार्गमा हामी हिँड्ने अवश्य पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ र उहाँको ऊर्जासँग हर पल साथ रहेर उहाँले देखाउनु भएको ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, मैत्री जगत हामीले धरतीमा रहिन्जेल यो पुण्य कर्ममा हामी लागिरहनेछौँ भने प्रण सङ्कल्पका साथ आज हामी उहाँप्रति हृदयदेखि हामी हार्दिक अहोभाव नमन व्यक्त गर्दै हाम्रो आजको कार्यक्रमको सेड्युल कस्तो छ भन्दा अहिले हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुहुने गौरी अर्याल म्यामद्वारा हाम्रो पत्रीजीसँग उहाँको सान्निध्यता भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग भएका अनुभूतिहरू हामी करिब 5 मिनट जति उहाँको अनुभूतिलाई हामी ग्रहण गर्नेछौँ र उहाँको ऊर्जासँग हामी कनेक्सन हुनेछौँ भने त्यस पछाडि हामी उहाँको जीवनकालमा उहाँले कस्तो कस्तो योगदान दिनुभयो, कसरी धरतीमा पुरा गर्नुभएको उहाँको कार्य, यो धरतीमा आउनुको उद्देश्यहरू हामी उहाँको बारेमा सर्ट भिडियो पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी 2 घन्टा अखण्ड ध्यान गर्नेछौँ 10 बजीसम्म। त्यति बेलासम्म एकदमै धैर्यपूर्वक हजुरहरूको उपस्थितिको लागि अनुरोध पनि गर्दछु, किनभने आजको यो पावन दिनमा हामी एकदमै नजिकबाट उहाँको ऊर्जासँग कनेक्सन हुन पाउने हुनाले अब हामी उहाँको अनुभूतिलाई हामी ग्रहण गर्न गइरहेको छौँ। गौरी म्याम, हजुरलाई स्वागत छ। ओभर टु यु म्याम। सम्पूर्ण मित्रहरूमा आत्मबन्धन, साथै सन्ध्याकालीनको ध्यान सत्रमा उपस्थित हुनुभएका मेरा प्रिय मित्रहरू, यो पिएसएसएम नेपालको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद 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 भन्न चाहन्छु। आजको यो पावन अवसर धरतीमा नै ऊर्जाको फ्लो बगिरहेको छ र गुरुशक्तिहरू एकदम यो ऊर्जा कुन साधक तयार हुँदैछ र हामी दिनको लागि तयार छौँ भनेर लालायित भएर हाम्रो वरिपरि घुमिरहनु भएको छ। यस्तो महान दिन जुन महान ऋषि सुभाष पत्रीले परिनिर्माण गर्नुभएको दिन हो मित्र। सुभाष पत्रीको व्यवहारिक जीवन त हामीले सुनिसकेका छौँ र उहाँ यति महान हुनुहुन्थ्यो, यति दिव्य हुनुहुन्थ्यो र यति भव्य र यति सभ्य। उहाँको जीवनको गुणगान गर्न म सक्दिनँ, तर पनि मैले केही समय अगाडि उहाँको सान्निध्यता 1-2 पटक उहाँलाई भेट्ने अवसर पाएको थिएँ र त्यो क्षण त्यो पललाई म अहिले हरेक पल पल स्मरण गरेर आफ्नो जीवनलाई बिताइरहेका छु। यस्तो महान ऋषि जसले घर घरमा सत्यको दर्शन, उहाँको उद्देश्य र मेन एजेन्डा भनेको यही थियो, हरेक धरतीका मानवले ध्यान गर्नुपर्छ। यही उद्देश्य लिएर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको थियो र यदि ध्यान गरेपछि मानवको बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक विकास हुनेछ। यो सबै मानवले गर्नुपर्नेछ र यही कारणको लागि धरतीमा आएको हो। जबसम्म सर्वाङ्गीण विकास हुँदैन तबसम्म उसले जन्म मरणको चक्रमा परिरहनुपर्छ। उहाँ सद्गुरु हुनुहुन्थ्यो
महान ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो कुरा बुझ्नु भएको थियो। हामी त के बुझ्छौँ, के जान्दछौँ र गुरुले देखाएको बाटोमा ताते ताते गरेर हिँड्दैछौँ र उहाँको ऊर्जामा जोडिने जमर्को गर्दैछौँ मित्रहरू। अनि उहाँले धरतीका हरेक मानिस ध्यानी हुनुपर्छ भनेर जुम सेसन पनि सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँ यति शौखिन हुनुहुन्थ्यो खाना बनाउन, प्रष्ट वक्ता, स्पिरिचुअल पावर उहाँमा त्यस्तो राम्रो थियो। अनि उहाँ बाँसुरी वादक, म्युजिकमा उहाँ शौखिन हुनुहुन्थ्यो र म्युजिकलाई ध्यानमा जोडिदिनु भयो। म्युजिकलाई ध्यानमा जोडेर उहाँले हजारौँ हजार साधकलाई जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा दिलाउनु भयो र 5,000 10,000 साधकहरू अट्ने ठुला ठुला पिरामिड बनाएर यो साइन्टिफिक हिसाबले पिरामिड शक्तिको बारेमा उहाँले धरतीमा प्रचार गर्नुभयो र ध्यानको एजेन्डा विश्वमै हुनुपर्छ, विश्वका सबै मानव ध्यानी हुनुपर्छ भनेर 2500 वर्ष अगाडि नेपालमै भगवान बुद्धद्वारा यो प्राप्त भएको जुन आनापानासती ध्यान छ त्यो ध्यानलाई उहाँले फेरि पुनः जागृत गराएर घर घरमा यसरी जुम सेसनद्वारा हामीले गरिरहेका छौँ। सबै मानवले यो लाभ लिनुपर्छ। यही हो नो तन्त्र नो मन्त्र। तन्त्र मन्त्रले हामीले केही समयसम्म स्थिर हुन सक्छौँ, तर पूर्ण स्थिर माइन्डफुलनेस हुनको लागि, नो थटमा जानको लागि हामीले आनापाना श्वासको माध्यमबाट नै अगाडि बढ्नु भनेर सिकाउनु भएको छ। गुरुदेवले भन्नुभएको छ र उहाँले शाकाहार र्याली धरतीमा, उहाँको सिद्धान्त भनेको ध्यान, शाकाहार अनि पिरामिड जगत थियो। त्यसलाई अगाडि बढाउँदै उहाँले शाकाहार र्याली र विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरूले पनि यो लाभ लिनुपर्छ। विद्यार्थी बाल्यकालदेखि नै हरेक मानव प्रेजेन्टमा रहनुपर्छ भनेर उहाँले यो ध्यानको बाटोलाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यही क्रममा ध्यानमा त हामी थियौँ, विपसना गर्दै थियौँ, भगवान साईसँग पनि जोडिएका थियौँ र मनमा त्यति शान्ति र स्थिरता थिएन। कोरोनाको समय थियो अनि हामी सामूहिक एउटा समूह छ हाम्रो यो विपसना गर्ने साथीहरूको, उहाँहरूसँग जोडिएर सधैँ ध्यान गर्थ्यौँ। दिनभरि अब कहीँ जानु थिएन कोरोनाको समयमा, दिनभरि बसेर हामी चाहिँ ध्यान गर्थ्यौँ। अनि राम्रो राम्रो सत्सङ्गहरू सुन्ने क्रममा अनि पुस्तकहरू पढ्ने क्रममा योगानन्दको पुस्तक हातमा पर्यो अनि पुस्तक पढियो। पुस्तक पढ्दाखेरि महाअवतार बाबाको जीवनी पनि त्यहाँ जोडिएको रहेछ। अनि को हुनुहुन्छ महाअवतार बाबा, यति महान ऋषि भनेर खोज्दा बुद्ध बनो प्रोग्राम चलिरहेको थियो। अनि त्यो प्रोग्रामको जुम लिङ्क युट्युबमा भेटेपछि हामी त्यहाँ जोडिन थाल्यौँ। नलिनी म्यामले चलाउनुहुन्थ्यो अनि त्यो प्रोग्राम मार्फत जोड्यौँ हामी पिएमसीमा। पिएमसी हिन्दीमा जोडिएर हामी 20-25 जनाको एउटा ग्रुप थियौँ। त्यो ग्रुप सबैजना जोड्यौँ, ध्यानले गऱ्यौँ, लाभ लियौँ। पितामहसँग कुरा गर्ने अवसर पनि मिल्यो फोनबाट। अनि त्यसपछि उहाँले अब अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपालमा पनि ध्यान लैजानुपर्छ, अब अगाडि बढ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले पिरामिड पनि मगाएँ, पुस्तक पनि मगाएँ उहाँको। उहाँ पुस्तकमा शौखिन हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मेन उद्देश्य भनेको पुस्तक पढ्ने र हजारौँ पुस्तक पढेर गुरुहरूको कुरालाई चाहिँ उहाँले आफ्नो पुस्तक मार्फत उतार्नु भएको छ। ती पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो, ध्यान गर्दै गइयो र उहाँसँग फेरि मिल्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। गोरखपुरमा प्रोग्राम थियो, पितामह आउनुभयो र नेपालको साधक, जुन साधक इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ भन्ने उहाँको आदेश भएपछि साधकहरूले हामीलाई खबर गर्नुभयो, पितामह आउँदै हुनुहुन्छ, हजुरहरू लाभ लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि। अनि हामी यहाँबाट गयौँ गोरखपुर। यति पितामह आउनुभयो, यति उत्साहित थियौँ थाहा छैन, यति उमङ्ग, भित्रभित्रै खुसीले गद गद कुन कपडा लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्दै ऐनामा हेर्दै कपडा लगाएर, अनि यो होइन त्यो होइन, पितामहसँग बस्दा त यो कपडा लगायो भने सुहाउँछ। त्यो एक किसिमको त्यो के हो उहाँको ऊर्जाको खेल हो कि के हो, मनमा त्यस्तो भाव आयो। कोरोनाबाट कहीँ निस्किन पनि पाइएको थिएन। अनि गोरखपुरमा गएर उहाँसँग मिल्ने अवसर भयो। अब फोनमा त कुरा भएको थियो, तर उहाँको सान्निध्यता प्रोग्राम सुरु हुन थालिसकेको रहेछ। 5-10 मिनट अगाडि मात्रै म त्यहाँ गोरखपुरमा
त्यो प्रोग्राम हलमा पुगेँ। त्यसपछि आएर पितामहले मेरो हात समाउनु भयो अनि समातेर स्टेजमा लिएर जानुभयो। अनि त्यहाँ बस भन्नुभयो, हातमा माइक दिनुभयो पितामहले। अब के बोल्ने केही थाहा छैन, अब उहाँबाट केही आदेश पनि भएको थिएन। अनि आँखा चिम्लेर अब केही जानेको छैन पितामह, मेरो बाणीद्वारा हजुरकै बाणी प्रस्फुटन होस् भन्ने भाव राखेर मैले आफ्ना 2 शब्दहरू गुरु सान्निध्यको बारेमा यसरी जोडिन पाउँदा म खुसी छु भन्ने कुरा मैले राखेँ। त्यसपछि पितामहले नेपालबाट जानुभएको अरू मित्रहरू पनि थियो, उहाँहरूलाई पनि बोल्ने अवसर दिनुभयो। अनि त्यसपछि फेरि हामी ऋषिकेशमा पितामहसँग उहाँको सान्निध्यमा रहने अवसर पाइयो, ध्यान महाचक्र ऋषिकेश। त्यहाँ पनि हामीले लाभ लियौँ। त्यो क्षणमा पितामह अलिकति शारीरिक रूपमा कमजोर भइसक्नु भएको थियो। उहाँले नेपालको लागि अब तिमीहरू लिड गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालमा पनि ठुलो पिरामिड बन्नुपर्छ, ध्यानको कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ, घर घरमा सत्यको दर्शन भन्ने कुरा, ध्यान जगत, साकार जगत र पिरामिड जगत, बुद्धको सिद्धान्तलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो र हामीलाई समय दिनुभएको थियो उहाँ ऋषिकेशमा पनि। अनि हामी खुसी थियौँ। 20-25 जना भन्दा बढी त्यहाँ गएका थियौँ नेपालबाट। अनि एउटा सामूहिक सान्निध्यता, अनेकौं मास्टरहरूसँग मिल्ने अवसर, धेरै राम्रो अवसर त्यहाँ मिलेको थियो र उहाँले धरतीमा धेरै मानिसलाई जगाउनु भयो। पिएसएसएम, पिएमसी देखि देश विदेशमा पनि यो पिएमसी र पिएसएसएमलाई लगेर पिरामिड जगत, ध्यान जगत, साकार जगतलाई अगाडि बढाउनु भयो। यस्ता महान ऋषिको ऊर्जामा, सान्निध्यमा आज हामी जोडिएर बिहानै उहाँको आज परिनिर्वाण दिवस भनेर हामीलाई थाहा भयो र केही सङ्केत गुरु शक्तिसँग जोडिएपछि दिव्य आत्माहरूको केही सङ्केतहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो सङ्केत प्राप्त भइसकेको थियो। अब हामीले उहाँको जीवनीबाट नो डक्टर, नो मेडिसिन, नो गुरु, आफै गुरु हो भन्ने उहाँको सिद्धान्त थियो। नो कमेन्ट, नो जजमेन्ट। तिमीले आफूले आफूलाई सम्हाल्ने हो, आफूले आफूलाई हेर्ने हो, प्रेजेन्टमा रहने हो। अनि हरेक साधकले ध्यान गर्ने, स्वाध्याय गर्ने, सजम सङ्गति गर्ने, पुस्तक पढ्ने, खेल्ने, नाच्ने, आर्ट गर्ने, यो जीवनमा चाहिँ उतार्दै गयो भने एक दिन न एक दिन वो सफल हुनेछ र गहिरो ध्यानमा पुगेर भावातीत अवस्थामा पुगे निर्विकल्प समाधिमा डुब्नेछ र यही जीवनलाई उसले अन्त्य बनाउनेछ। यदि बनाउँदैन भने पनि फेरि धेरै समय उसको यो धरतीमा अब आउनु जाने गमन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। अब उहाँले के दिनुभयो भन्ने कुरा हामीले सिक्ने हो। उहाँले म तिम्रो गुरु होइन है, ध्यान गर्नुपर्छ, तिमी जाग्नुपर्छ, तिमी आफ्नो गुरु आफ्नै हो। केही समयसम्म साधक अगाडि नबढुन्जेलसम्म गुरुको जरुरत पनि छ, गुरुको सान्निध्यता पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि तिमीले पिरामिडलाई युज गर, पिरामिड ऊर्जालाई बुझ। धरतीमा पिरामिडले ऊर्जा बढाउनेछ। पिरामिडको शक्तिलाई पनि महसुस गर, आफ्नो जीवनमा त्यसको लाभ लिऊ भन्ने कुरा पनि उहाँले सिकाउनु भयो। र उहाँको ठुलो आश थियो नेपालमा बृहत रूपमा धर्म प्रचार हुनुपर्छ, किनभने बुद्धको देश हो। यहाँ अहिंसा, हत्या, हिंसा बढिरहेको छ। यो अहिंसालाई नै उहाँले रोज्नुभयो। आफ्नो परिवारको सुख खुसी सबै छोडेर कारोबार रोजगारी, जब सदानन्द योगीबाट ज्ञान पाउनुभयो त्यसपछि सबै उहाँले छोडेर यही कार्यमा हरेक पल पललाई, हरेक छेडको महत्त्वलाई बुझेर उहाँले यही कार्यमा लाग्नुभयो। र नेपालका साधकहरू पनि अगाडि आउनुपर्छ है। नेपालको साधकले पनि बुद्धको देशलाई चिनाउनुपर्छ, अहिंसालाई रोक्नुपर्छ, सत्यको दर्शन गर्नुपर्छ र सत्यको बाटोमा लागेर यो श्वासको धर्मलाई अवलम्बन गरी सो धर्मलाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सिद्धान्त थियो। आज त्यो सिद्धान्त उहाँको बाणीहरू लागू भएको छ। हामी जोडिनुभन्दा पहिला पनि उहाँ कुनै साधकले बोलाएर आउनुभएको रहेछ नेपाल र पशुपतिनाथमा उहाँले दर्शन गरेर म गएको थिएँ। तर कुनै माडवारी फ्यामिलीले उहाँलाई बोलाउनु भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ ध्यान प्रचारको लागि अगाडि आउनु भएन। अब समय आएको छ, तिमीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर उहाँले चाहिँ डाइरेक्ट आदेश दिनुभएको थियो। र सक्छौ, हामीले सक्छौँ त भन्दा सक्छौ, तिमीहरूले अगाडि बढाउन सक्छौ। यो युनिभर्सले आफै गर्ने काम हो, व्यक्तिले गर्ने होइन। तर तिमीहरू उपस्थित भइदिनुपर्छ। यो कार्य आफै हुन्छ, काम गर्दै जाऊ। नेपालमा पनि राम्रो भोलि ध्यान प्रचार हुन्छ र नेपालका धेरै साधकहरू अगाडि आउनेछन्। नेपालमा मेरा सेनाहरू धेरै छन् है।
ती सेनाहरू जागृत भएर नेपाललाई अगाडि बढाउनेछन् र नेपालबाट फेरि पुनः अनेकौं देशमा यो ध्यान प्रचारको कार्य चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको थियो। अब त्यो समय आएको छ र हामी नेपालमा यसरी साधकहरू अगाडि बढेका छौँ। अहिले 2-3टा सेसन नेपालमा जुम मार्फत चलिरहेको छ। अनेकौं पिरामिड पनि नेपालमा धेरै स्थापना भइसके। यसको श्रद्धेय प्रेरणादायक त पर्मिला साइराम पनि हुनुहुन्छ। पहिला उहाँले साई सिद्धि पिरामिड स्थापना गर्नुभयो। उहाँलाई पनि हामी हृदयदेखि नै नमन गरौँ, नेपाललाई चिनाउन उहाँ पहिलो माध्यम पनि बन्नुभएको छ। पर्मिला म्याम, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब हामी उहाँ विलम्ब नगरी महान ऋषि हिमालयका सप्त ऋषि मण्डलीहरू, गुरुमण्डलीहरू सम्पूर्णको सानिध्यमा ऊर्जामा जोडिएर अब हामी ध्यानस्थ हुनेछौँ। ध्यानको कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ र आज उहाँको ऊर्जा चैतन्य हामी हर पल हर क्षण महसुस गरिरहेका छौँ। हवस् त यति भन्दै म आफ्नो बाणी यहीँ विश्राम गर्छु र आजको ध्यानको सेसन अगाडि बढाइदिनको लागि पर्मिला साइरामलाई म आग्रह गर्दछु। हवस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद म्याम। हजुरको एकदमै यो दिव्य हजुरको सानिध्यको बारेमा हामीले यसरी सुनेर एकदमै ऊर्जा महसुस भइरहेको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अहोभाव। साँच्चै नै हाम्रो पत्रीजीको जुन सङ्कल्प छ, जुन उहाँले देख्नुभएको सपना छ, त्यो सपनालाई अब साकार गर्ने बेला यो एट द मोमेन्ट, अहिले नै, यही क्षण नै हो। त्यस कारणले आज उहाँको उपस्थिति पनि धरतीमा भइरहेको छ, हामीलाई त्यो अनुभूति भइरहेको छ। अन्तिम समयसम्म यो ध्यानमा जोडिएर उहाँको ऊर्जासँग कनेक्सन हुने कोसिस गरौँ। तेलंगाना में निजामाबाद जिले के शक्कर नगर में एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिन्हें ना तो प्रशंसा की लालसा थी और ना ही आलोचना का डर। उनका मानना था कि हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है जिसे वो खुद के भीतर ही तलाश कर सकता है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व को एक चमत्कारिक नजरिया देकर ध्यान के चमत्कारी परिणामों से परिचित करवाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान और शाकाहार के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया और बने ध्यान साधना को पिरामिड ऊर्जा से जोड़ने वाले विश्व के पहले युग पुरुष सुभाष पत्री जी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। 11 नवंबर सन 1947 ये वही दिन है जब एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इस महान शख्सियत का। उनकी माता श्रीमती सावित्री देवी जी और पिता श्री रमणाराव जी ने बड़े प्यार से इनका नाम सुभाष रखा। सुभाष यानी एक ऐसा इंसान जो नई शुभ चीजों का उदय करता है। जैसा नाम वैसा काम। सुभाष पत्री जी भी बचपन से ही अपने नाम को सार्थक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने केवल 8 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पढ़ ली थी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित भारतीय दर्शन के दोनों खंडों को पढ़ा। उनके पढ़ने की रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख से भी ज्यादा आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी थी। So if you are a student of spirituality, you must read all the spiritual masters. You must go to all the spiritual masters, collect everything from everybody. पत्री जी 4 भाई बहन थे। उनके बड़े भाई ने उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद सन 1963 में 12वीं की परीक्षा के बाद पत्री जी ने श्री T.S. चंद्रशेखरन से बांसुरी वादन सीखा और उसके बाद
कर्नाटक के मशहूर संगीतकार पद्म भूषण डॉक्टर श्रीपाद पिनाक पाणी जी से संगीत की शिक्षा ली। सिकंदराबाद के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से उन्होंने बीएससी किया। फिर सन 1966 में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और 1974 में उन्होंने सॉइल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। अध्यात्म का बीज उनके भीतर तो बचपन से ही था। वर्ष 1964 में पत्री जी के छोटे भाई का देहांत हो गया। इस घटना ने उनके भीतर आध्यात्मिकता के प्रति रुचि को और बढ़ा दिया। दूसरे महात्माओं से अलग पत्री जी का मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सन 1974 में स्वर्णमाला पत्री जी से विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और उन्होंने ये सिद्ध किया कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित किए बिना ही गृहस्थ जीवन का सफलतापूर्वक निर्वाह किया जा सकता है। आगे चलकर उनकी 2 बेटियां हुई, परिणीता और परिमला। आज उनकी पत्नी स्वर्णमाला पत्री जी और उनकी दोनों बेटियां परिणीता और परिमला पत्री जी द्वारा स्थापित पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। So when you are a male, अगर आप और मेल और पुरुष के साथ ही जीते हैं संन्यास बनकर, तो आप सीख नहीं पाएंगे। अगर आप स्त्री बनकर और एक स्त्री के साथ ही जिएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। स्त्री होते हुए पुरुष के साथ जीना चाहिए, पुरुष होते हुए स्त्री के साथ, तभी तो संसार में निर्वाण बनती है बाबा। सन 1975 में उन्होंने करनूल में कोरमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में सेल्स प्रमोशन अफसर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात हुई रामचन्ना रेड्डी जी से, जो उनके सहकर्मी थे। रामचन्ना रेड्डी जी ने उन्हें पहली बार आनापानसती ध्यान के बारे में बताया। पत्री जी में आध्यात्म के प्रति रुचि तो पहले से ही थी, लेकिन आनापानसती ध्यान के बारे में जानने के बाद ध्यान में उनकी रुचि काफी बढ़ गई। उन्होंने आनापानसती ध्यान के साथ कई प्रयोग किए। इसी दौरान उन्होंने लोपसांग रामपा की लिखी पुस्तक यू फॉर एवर पढ़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी पुस्तक से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब पत्री जी ये समझ चुके थे कि मौलिक रूप से हर वस्तु चेतना है। उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान के सभी विषयों को क्रमानुसार जोड़ा और उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में जुट गए। अब पत्री जी को एक गुरु की तलाश थी और ये तलाश खत्म हुई सन 1981 में, जब वो गुरु सदानंद योगी जी से मिले। पत्री जी करीब 2 साल से भी ज्यादा समय तक गुरु सदानंद योगी जी के साथ रहे। सदानंद योगी जी ने उन्हें अनेक आध्यात्मिक सत्यों से परिचित करवाया। पत्री जी की मौजूदगी में 22 मई सन 1983 में सदानंद योगी जी ने अपनी इच्छा से समाधि ले ली। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद पत्री जी के सामने उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। वो समझ चुके थे कि उन्हें घर छोड़कर नहीं, बल्कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए विश्व कल्याण के लिए ध्यान, शाकाहार और आध्यात्मिक विज्ञान का प्रचार करना है। हर व्यक्ति को झकझोर कर जगाना है ताकि वो अपने सामने मास्टर बनने का लक्ष्य रखे। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पत्री जी ने वर्ष 1990 में पहला ध्यान केंद्र मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट सेंटर खोला। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। ध्यान की ऊर्जा को
और कैसे बढ़ाया जाए, पत्री जी इसकी खोज में जुटे रहे। इसका जवाब उन्हें मिला 1982 में बिलशुल और एड पिटिट की लिखी पुस्तक द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड से। इसके बाद उन्होंने पिरामिड ऊर्जा के साथ अनेकों प्रयोग किए। वास्तुशास्त्र वैज्ञानिक कहते हैं कि पिरामिड लगाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, लेकिन पत्री जी कहते हैं कि पिरामिड व्यक्ति के वासना दोषों को भी दूर करता है। इसी दौरान उन्होंने करनूल में करनूल स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ध्यान और पिरामिड ऊर्जा से आध्यात्मिकता के प्रति लोगों को जागरूक करना था, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाकर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। पत्री जी निरंतर ध्यान के प्रचार प्रसार के काम में जुटे रहे और सन 1991 में उन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी ध्यान के साथ जोड़ दिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पत्री जी ने 1992 में उद्योगपति बीवी रेड्डी जी की मदद से करनूल में बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना की। ध्यान को जन जन तक पहुंचाने के लिए पत्री जी ने वर्ष 1992 में नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय ध्यान, शाकाहार और पिरामिड ऊर्जा को समर्पित कर दिया। हर दिन बस, स्कूटर, ट्रेन, जो भी साधन उपलब्ध होता उसका प्रयोग कर ध्यान का प्रचार करने के लिए गांव-गांव गए। हर एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करते हुए हर एक को आत्मबोध प्राप्त करने का सुलभ, सरल, सहज मार्ग बताते गए। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे में पुस्तक पकड़े एक साधारण मनुष्य निकल पड़ा करने एक असाधारण काम। एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जो लोक कल्याण की क्रांति सही मायने में जन जन तक लेकर जा सके। तब से लेकर अब तक पूरे भारत में 20,000 से भी अधिक छोटे और बड़े पिरामिड ध्यान केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। उन्होंने 1996 में उर्वकोंडा में भी पिरामिड बनवाया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई पिरामिड बने, जिससे विश्व भर में पिरामिड ध्यान की चर्चा शुरू हो गई। साल 2003 ये वही साल है जब पत्री जी ने बेंगलुरु में PSSM के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पिरामिड वैली इंटरनेशनल में 160 बाय 160 के भव्य पिरामिड का निर्माण करवाया। लोगों को इस अद्भुत ऊर्जा को जानने, समझने और अनुभव करने का अवसर दिया। इसके कुछ वर्षों बाद ही ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने हैदराबाद के कड़ताल गांव में 180 बाय 180 के एक विशाल पिरामिड का निर्माण करवाया, जिसका नाम महेश्वरा महापिरामिड रखा गया। इस पिरामिड को एशिया का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड होने का गौरव प्राप्त है। पत्री जी को केवल पढ़ने में ही रुचि नहीं थी, बल्कि उन्हें लिखने का भी शौक था। साल 1996 में उन्होंने बिया मास्टर, तुलसी दलम और अमृत कलश जैसी पुस्तकें लिखी। इसके बाद उनके लिखने का यह क्रम यूं ही निरंतर चलता रहा। उन्होंने अंग्रेजी के अलावा तेलुगु और हिंदी में करीब 60 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। पत्री जी कहते थे, मेरी साधना मेरा स्वाध्याय है। हमें हर एक आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए, हर एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक और सभी गुरुओं से सीखना चाहिए। पत्री जी ने न केवल अपनी पुस्तकों के जरिए लोगों तक आध्यात्म का ज्ञान पहुंचाया, बल्कि कई विदेशी आध्यात्मिक विद्वानों की लिखी पुस्तकों का भी उन्होंने हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, मराठी, कन्नड़ा जैसी भाषाओं में अनुवाद करवाया, ताकि जन जन तक आध्यात्म का ज्ञान पहुंच सके। पत्री जी ने अपने जीवन काल में आनापान सती ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा
और नए युग के आध्यात्मिक विज्ञान जैसे विषयों को लेकर हजारों कार्यशालाएं की। इसके अलावा उनके मार्गदर्शन में ध्यान जगत तेलुगु, स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान कस्तूरी कन्नड़ा, ध्यान तमिल, ध्यान महाराष्ट्र और पिरामिड ध्यान जगत हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं और आज भी इन पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन जारी है। उनके माध्यम से सन 2005 में आध्यात्मिक सच्चाई फिल्म बनी, जिसमें ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक रहस्यों को सरल और स्पष्ट भाषा में सभी तक पहुंचाया गया। ये फिल्म आज भी YouTube पर करोड़ों लोगों को हम स्वयं भगवान हैं और हमारी सांस ही हमारा गुरु है, इस सत्य से अवगत करा रही है। डिजिटल मीडियम के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्री जी ने 21 दिसंबर 2017 में PMC तेलुगु सैटेलाइट चैनल की शुरुआत की। ऐसे ही 2018 में तमिल और कन्नड़ा और फिर 2019 में स्थापना हुई पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी की। आज 11 भाषाओं में ये चैनल न सिर्फ विश्व भर के करोड़ों लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है, बल्कि उनका भरपूर प्यार और सराहना भी इस चैनल को मिल रही है। ये विश्व का ऐसा अनोखा चैनल है जिसमें सभी युग पुरुषों की गुरुवाणी, हर एक ध्यानी की ध्यान अनुभव, विश्व भर के आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रसंग हैं। एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए ये एक अनोखा चैनल है जो सकारात्मक ऊर्जा को मीडिया के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचा रहा है। पत्री जी ने बहुत कम समय में ही ध्यान के चमत्कारों से लोगों को अवगत कराकर एक क्रांति लाने का काम किया। यही वजह है कि उनके इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और उपाधियों से सम्मानित किया गया। बारह सितंबर 1997 में पत्री जी को आंध्र प्रदेश के मंत्री NB सुब्बा रेड्डी जी और आध्यात्मिक गुरुओं ने तिरुपति में ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित किया। पत्री जी को नवंबर 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पत्री जी को मार्च 2013 में इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा 21वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ध्यान विशारद अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस द्वारा गुड कर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अर्धनारीश्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में ही पत्री जी को इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और 30 सितंबर 2018 में उन्हें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस में हिमालय से आए गुरुओं ने पितामह की उपाधि दी। वर्ष 2018 में उन्हें वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 20,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर ध्यान कराने के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में पत्री जी को लद्दाख में स्थित महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर द्वारा ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी अपने पूरे जीवन काल में आध्यात्म के ज्ञान से लोगों का साक्षात्कार कराकर इस धरती को स्वर्ग बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहे और अपना पूरा जीवन शाकाहार, ध्यान, आध्यात्मिक विज्ञान और पिरामिड ऊर्जा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया और अपने अंतिम क्षणों तक मन, वचन और कर्मा से अपने द्वारा स्थापित 18 सिद्धांतों का पालन करते रहे
और फिर वो दिन आया। 24 जुलाई 2022 शाम 5:07, जब उन्होंने अपनी भूलोक की यात्रा को पूर्ण किया। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को 25 जुलाई 2022 को सूर्यास्त से पहले महेश्वरा महापिरामिड के प्रांगण में ध्यान शक्ति स्थल पर महासमाधि दी गई। पत्री जी की भूलोक यात्रा तो समाप्त हुई, लेकिन वो निरंतर सभी पिरामिड मास्टर्स का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने जो हमें अध्यात्म का मार्ग दिखाया, हमें निरंतर उस पर आगे बढ़ते जाना है। यही सच्चे अर्थों में हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। पीएमसी हिंदी और सभी पिरामिड मास्टर्स की ओर से ऐसे महान युग पुरुष, गुरु, सबके मित्र और मार्गदर्शक को कोटि कोटि प्रणाम। आशा छ हामीले पत्रीजीलाई अझै नजिकबाट चिन्ने फेरि पनि मौका पाएका छौँ। अब हामी उहाँसँगै रहेर परिणाम म्यामको थ्रुबाट ध्यान गर्नेछौँ। सबै साथीहरूलाई, दिव्य आत्माहरूलाई पतिश्वरको आजको यस्तो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो फुलको वर्षा उहाँमाथि त थियो नै, तर अहिले हामी पनि त्यो फुलको वर्षामा छौँ भन्ने मैले महसुस गरेँ सुन्दा सुन्दै। उहाँले छाडेका सबै बाणीहरू हाम्रो लागि फुल भएर बस्यौँ र अब हामी ध्यानको सामान्य आफ्नो एउटा अनुशासनमा बस्छौँ। हात लक गर्छौँ, खुट्टा लक गर्छौँ र हाम्रो आधी घन्टा जति करिब कति समय गइसक्यो, 39 मिनट भएछ। अनि लामो श्वास फेर्दै चस्मा लाएको, घडी लाएको छौँ भने हामी त्यसलाई खोलेर राख्छौँ र अब आफैसँग बस्ने समय आयो। हामी यो बाहिरी भौतिक संसारमा धेरै भौतारियौँ, धेरै दौड्यौँ, र वास्तवमा यही भौतिक शरीरभित्र जुन आत्मा विभिन्न अनुभवको लागि यो शरीर धारण गरेर आएको छ, उसैलाई चिन्नको लागि हामी शरीरकै यात्रा गर्नेछौँ, जसमा हामीले मनलाई पछाडि राखेर लामो श्वास तान्ने र लामो श्वास हाल्ने। श्वास रोकेको बेलामा तानेर पनि हालेर पनि हामी चाहिँ 2-4 सेकेन्ड जति सक्छौँ रोक्छौँ। त्यो रोक्नुको मतलब हाम्रो ब्रेनले, दिमागले अक्सिजन नपाएको कारणबाट मन शान्त रहन्छ। जहिले पनि मनले हाम्रो दिमागसँग खेल खेल्छ र हामीलाई कन्फ्युजमा पार्छ। हामी कि भूत र कि भविष्यमा दौडिन्छौँ, वर्तमानमा बस्न सक्दैनौँ। वर्तमानमै ईश्वरसँगको कनेक्सन, आत्मासँगको कनेक्सन, हाम्रो वास्तविक उद्धार र उन्नति वर्तमानमा छ। न हाम्रो जीवनमा भूत आउँछ न भविष्य आउँछ। कुनै पनि हाम्रो जीवनमा भूत र भविष्य आउँदैन। यो चाहिँ हामीलाई पृथ्वीमा बारम्बार जन्म र मृत्युको चक्करमा लानको लागि मनले खेलेको एउटा नाटकीय रोल हो। वास्तवमा बुझ्ने हो भने यो भौतिक शरीर पनि हामी एउटा रोल प्ले गर्न, सुख दुःख सारा कुराको अनुभव गरेर अगाडि बढ्नको लागि लिएका हौँ। मनको कारणबाट हामी आफूले अनुभव गर्ने सानातिना कठिनाइहरूमा पनि आफूलाई दुखी बनाएर र आफ्नो असक्षमता आफैले व्यक्त गरेर नभएको दुःख, पीडा र यातनाको डोको हामी बोक्छौँ।
तर वास्तवमा जस्तो सुकै परिस्थिति पनि हामीले निम्ता गरेर आएको हुन्छ। जसरी हामीले आफू अगाडि एउटा ऐना राखेपछि त्यो ऐना आफैतिर ऐनाको मान्छेले आफैलाई हेरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै नाता गोता इष्टमित्र आफन्त साथीभाइ बन्धु बान्धव सबै हाम्रो प्रतिक्रियाबाट हामीपट्टि फर्किएका हुन्। हाम्रो सोच र बोलको परिणाम हामीले आफ्नै संसार सृजना गर्छौँ। त्यस कारणले हामी यो ध्यानमा दिव्य ऊर्जाको लागि ब्रह्मर्षि पितामह, विभिन्न अवतारहरू, साई बाबा लगायत यस धरतीमा उद्धारको लागि आउनुहुने सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूको कदर गर्दै उहाँहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्दै हामी ध्यानको यो महायज्ञमा आफूलाई समर्पित गर्दै ध्यानमा लाग्छौँ। यो शरीर मार्फत नै हामीले आफूलाई चिन्नुपर्ने हुनाले यो शरीरले हामीले आफ्नो नाउ तथा सिँढी बनाउनुपर्छ, जसको लागि मन भड्कियो, मनमा कुरा आयो भने हामीले शरीरलाई नै तालुदेखि पैतालासम्म र पैतालासम्मदेखि तालुसम्म अगाडि पछाडि दायाँ बायाँबाट यात्रा गरेर चेतनालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। जति हाम्रो शरीरका चेतनाहरू सक्रिय भएर शरीरका सेलहरूलाई त्यो आफू जागरुक भएको उपस्थिति भएको महसुस गराउँछन्, त्यति नै हामी आफूभित्रको यात्रामा प्रवेश गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामीले यो भौतिक शरीर हुँदै इनर्जी बडी हुँदै मेन्टल बडी हुँदै इमोसनल बडीबाट जब हामी भित्र पस्छौँ तब हाम्रो भित्री ज्ञान खुल्दै जान्छ र हामी परमानन्दको स्थितिमा पुग्न सक्छौँ। जुन बेला हाम्रो चेतना र अन्तर हृदयको सत्यसँगको मिलन हुन्छ, त्यो नै परमानन्दको क्षण हो। त्यसको लागि हामी मिठो धुनमा गहिरो ध्यानमा जान्छौँ र ध्यान गर्दा गर्दै प्रथम कदाचित हाम्रो मन अगाडि आयो भने मनलाई पछि पार्न हामीले श्वासको माध्यमद्वारा हामी आफूलाई सही ठाउँमा वर्तमानमा ल्याएर फेरि ध्यानमा ध्यानस्थ हुने कोसिस गर्छौँ। यति गर्दा पनि बारम्बार मनले आक्रमण गर्छ भने हामी शरीरको यात्रा गर्नेछौँ। अघि मैले भनेको जस्तै अगाडिबाट दायाँबाट बायाँबाट पछाडिबाट हामीले शरीरको यात्रा गर्दै 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 गएर मनलाई यात्राको काममा लगाएपछि हामी कुन बेला अन्तरचेतनासँगको कनेक्सनमा पुग्छौँ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। अब हामी मधुरो धुनबाट आफूलाई ध्यानस्थ गरौँ। आज 10 बजेसम्म हामीले ध्यानको समय राखेका छौँ। यदि हामी टाइम
मन की तंदुरुस्ती के लिए, मन की शांति के लिए, बुद्धि का सुविकास के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए, सभी चीजों के लिए ध्यान। जितना ज्यादा ध्यान करोगे उतना ही आप महान बनोगे। कितना आसान है ध्यान, कोई दिक्कत नहीं। बस आराम से बैठे, दोनों हाथ एक करे, दोनों पैर क्रॉस कर ले और आंखें बंद कर ले और सांसों के साथ एक हो जावे। कोई मंत्र वंत्र नहीं। कोई अनपढ़ गांव का भी कर सकता है, करना भी चाहिए। बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकते है। कोई पांडित्य नहीं चाहिए, बस करने का दिल चाहिए। ये मन की शांति के लिए, बुद्धि का सुविकास के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए, सभी चीजों के लिए ध्यान। जितना ज्यादा ध्यान करोगे उतना ही आप महान बनोगे। कितना आसान है ध्यान, कोई दिक्कत नहीं। बस आराम से बैठे, दोनों हाथ एक करे, दोनों पैर क्रॉस कर ले और आंखें बंद कर ले और सांसों के साथ एक हो जावे। कोई मंत्र वंत्र नहीं। कोई अनपढ़ गांव का भी कर सकता है, करना भी चाहिए। बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकते है। कोई पांडित्य नहीं चाहिए, बस करने का दिल चाहिए।